19 फरवरी को निखत अंसारी की पुलिस रिमांड पूरी हो चुकी है, लेकिन जांच अभी भी अधूरी है। ऐसे में हो सकता है कि निखत बानो की रिमांड और बढ़ाई जाए, लेकिन 3 दिन की पूछताछ में निखत बानो लगातार रोती रही, बिलखती रही और खुद को बेगुनाह बताने की दुहाई देती रही। कहती रही कि सिर्फ वो पति से मिलने आती थी, इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि उसके फोन से 3 विदेशी नंबर मिले हैं। उन नंबरों को अंडरवर्ल्ड से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही वो नहीं बता पाई कि उसके पास विदेशी करेंसी कहां से आई। साथ ही सपा नेताओं की भी मिलीभगत सामने आई है। एक नेता के यहां दबिश भी दी गई और एक लिस्ट भी बनाई गई है, जिसमें कुछ सपा और कुछ बीजेपी नेताओं का नाम शामिल है। और क्या क्या उगला है निखत ने, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मिलन कांड में फंसी निखत अंसारी चाय बिस्कुट खाकर जेल में एक एक पल काट रही है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी की 3 दिन की रिमांड पूरी हो चुकी है। 17 से 19 फरवरी तक उससे पुलिस लाइन में पूछताछ की गई। इसमें उससे लगभग 60 से ज्यादा सवाल पूछे गए। इस पूछताछ में एसआईटी को कई सवालों के जवाब मिले तो कई राज भी खुले। वहीं कई ऐसी चीजें भी सामने आई जिसमें खुद टीम भी उलझ कर रह गई। पहले दिन की पूछताछ में निखत काफी परेशान रही, वहीं दूसरे दिन की पूछताछ में वो बीमार हो गई। इसके बाद पूछताछ को 2 घंटे के लिए रोका गया। इलाज के बाद निखत को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। तीसरे दिन भी वो बीमार होने की बात कहती रही। पूछताछ में निखत सवालों से एसआईटी को उलझाती रही। खुद डीआईजी विपिन कुमार मिश्रा ने पूछताछ की। बताया गया कि निखत की रिमांड एसआईटी अब और आगे बढ़ा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तीसरे दिन पूछताछ के दौरान निखत ने हाथ जोड़कर कहा, मैं निर्दोष हूं, पति से मिलने आई थी। वो हर एक सवाल पर अपने 1 साल के बच्चे की दुहाई देती रही। उसने यहां तक कहा, कौन अपने परिवार और पति से मिलने नहीं जाता। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, न कोई साजिश रची थी। मैं सिर्फ अपने पति से मिलने आई थी और जेल अधिकारियों से बात करके अपने पति से मिली हूं, कोई गुनाह नहीं किया। निखत की पूछताछ पूरी होने के बाद 20 फरवरी को चित्रकूट जेल में उसे वापस भेजा जा सकता है। वहीं ड्राइवर नियाज से 2 दिन और पूछताछ की जाएगी। बताया गया, नियाज निखत के कई सारे राज जानता है, जिसके बारे में एसआईटी उससे पूछताछ कर रही है। दोनों से जेल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कई सबूत मिले हैं जो महंगे गिफ्ट लेकर उनकी मदद करते थे। माना जा रहा है कि अब जल्द ही आरोपी जेल अफसरों और कर्मियों की गिरफ्तारी हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि निखत और नियाज एक एक गिफ्ट के बारे में पुलिस को बता चुके हैं, किसको कब गिफ्ट दिया और वो कितना महंगा था। उसका डिटेल मिलने के बाद पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसको जेल के आला अधिकारियों को सौंप दिया गया है। उसमें बताया गया कि निखत की साजिश में सभी निलंबित जेल कर्मी शामिल थे। ऐसे में कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही आरोपी जेल अफसरों और कर्मियों को पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। अब सुनिए नियाज की कहानी। जेल में निखत को अब्बास से मिलाने में नियाज का सबसे मेन रोल था। अब्बास के इशारे के बाद सब कुछ वही सेट किया करता था। उसको कई सारी चीजों की जानकारी है, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहा। वो बार बार कह रहा है उसने बस ऑर्डर फॉलो किए हैं और उसे कुछ नहीं पता। सूत्रों के मुताबिक चित्रकूट में किराए का घर, 2-3 तरह की गाड़ी, खाना पीना, निखत की फेक आईडी, ये सब नियाज ने ही अरेंज किया था। ये बात भी सामने आई है कि नियाज ने निखत का सही नाम भी छुपाया था। वो चित्रकूट में किसी भी काम में निखत का दूसरा नाम इस्तेमाल करता था। अगर कहीं लिखवाना होता था तो फर्जी नाम ही लिखवाया जाता था। ऐसा माना जा रहा है कि नियाज कई सारे सवालों के जवाब जानता है। उसके भीतर कई राज दफन हैं, जिसे जानने के लिए एसआईटी जी तोड़ मेहनत कर रही है। एसआईटी टीम ने इन 3 दिनों में निखत से लगभग 60 सवाल पूछे, जिसमें से कई सवालों के जवाबों में टीम संतुष्ट नहीं दिखी।
निखत ने पूछताछ में कई सपा और बीजेपी नेताओं के नाम भी लिए। टीम ने उन नामों की लिस्ट बना ली है जिनके नाम निखत ने लिए हैं। एसआईटी पहले उनकी कॉल डिटेल चेक करेगी, फिर उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएगी। टीम का मानना ऐसा है कि जांच को भटकाने के लिए यह निखत की कोई चाल भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में सपा जिला महासचिव फराज खान का नाम सामने आने के बाद उसके घर पर छापेमारी की गई। घर में नहीं मिलने पर उसके पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस उन सभी के घरों में छापेमारी करने का प्लान बना रही है जिनका नाम निखत से पूछताछ में सामने आया है। एसआईटी ने उन लोगों की भी लिस्ट तैयार की है जिन्होंने निखत और नियाज को चित्रकूट में शरण दी, उनकी मदद की, उनका सारा इंतजामात करवाया। ऐसे लोगों की बैंक डिटेल भी खंगाली जाएगी। इस काम के लिए उनको कितना पैसा दिया गया और किसने दिया, इसकी भी जांच जारी है। साथ ही निखत की पहचान छिपाकर जगह जगह उसको रुकवाने और खाने की व्यवस्था करवाने वाले सपा नेता पर भी पुलिस का शिकंजा कसने वाला है। निखत के आईफोन में जो 3 इंटरनेशनल नंबर मिले हैं उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड और दुबई से जोड़कर देखा गया। बताया जा रहा है कि निखत के ससुर मुख्तार अंसारी का इंटरनेशनल कनेक्शन पंजाब जेल में चल रहा था। मुख्तार के उन्हीं कनेक्शनों को एसआईटी की टीम तलाश रही है। इसी वजह से उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजाब से बांदा जेल में शिफ्ट करवाया था। निखत उन्हीं कामों को अब्बास के जरिए आगे बढ़ा रही थी। टीम एसटीएफ और बनारस से आई टीम इंटरनेशनल कनेक्शन और जेल से अब्बास को निकालने की प्लानिंग के सवालों पर ज्यादा जोर देती रही। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान ड्राइवर और निखत का आमना सामना कराया गया, जिसमें कई सारे सवालों के जवाब आपस में मैच नहीं हो पाए। जवाब मैच ना होने पर दोनों से सही सवाल जानने के लिए सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान शरण देने वाले और कार भेजने वालों को भी बुलाया गया, जिनसे निखत की पहचान कराई गई। ऐसे में बताया गया कि उन लोगों ने निखत को पहचानने से ही इनकार कर दिया, यहां तक कि वो लोग कोई भी गाड़ी देने से मना कर रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम सामने नहीं आया है। एसआईटी को इस बात का जवाब भी नहीं मिला कि निखत के बैग में विदेशी करेंसी कहां से आई थी। निखत इतना पैसा कहां से लाती थी? उसके पास सारा पैसा कैश में था या फिर वो किसी एटीएम का इस्तेमाल करती थी? उसके पास मिले सारे एटीएम की जांच भी जारी है। बताया जा रहा है कि टीम को निखत से पूछताछ करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शुरुआती पूछताछ में तो निखत बस बार बार यही बोल रही थी कि उसको कुछ नहीं पता, वो बस अपने पति से मिलने आती थी। वहीं सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना मुंह खोलना शुरू किया। इसी बीच वो कई बार रोई, गिड़गिड़ाई और कुछ ना पता होने की बात लगातार कहती रही। उसने जांच के दौरान कुछ भी खाने से मना कर दिया, बस वो चाय और बिस्कुट खाकर ही अपना दिन काटती रही। वहीं दूसरे दिन की पूछताछ में तो वो बीमार ही पड़ गई, जिसके बाद जांच रोककर डॉक्टर को उसके इलाज के लिए बुलाया गया, जिससे जल्द से जल्द उससे फिर से पूछताछ शुरू की जा सके। वहीं तीसरे दिन निखत ने टीम को थोड़ा सहयोग करते हुए कुछ सवालों के जवाब दिए, जिसमें से कई सवाल टीम को गलत लगे। इस पूरे मामले में चित्रकूट के सीओ सिटी हर्ष पांडे ने बताया कि अभी करीबियों और उसके ड्राइवर से पूछताछ जारी है। निखत को पूछताछ के बाद जेल भेजा जाएगा। ड्राइवर से और जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत को डीएम अभिषेक आनंद और एसपी वृंदा शुक्ला ने 11 फरवरी को जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया था। निखत अब्बास से अवैध तरीके से मिलने चित्रकूट जेल पहुंची हुई थी। वो एक बंद कमरे के अंदर से मिली थी। हालांकि उस वक्त अब्बास उस कमरे के अंदर नहीं था। निखत के पास से रुपए और 2 मोबाइल पुलिस ने जब्त किए थे। हमें ऊपर से सूचना मिली थी कि चित्रकूट जेल में कुछ अनाधिकृत गतिविधियां चल रही हैं और अनाधिकृत रूप से प्राइवेट लोग जो हैं बंदियों से मिल रहे हैं। तो उसी सूचना के आधार पे डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था एवं जो संवेदनशील बैरिक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई
गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहाँ मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फ़ोन्स प्राप्त हुए, जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। तो इसी आधार पे हमारे द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित की गई थी गृह विभाग को, कारागार विभाग को। उनके द्वारा एक स्वतंत्र जांच इसमें कराई जा रही है, जिसमें कारागार विभाग की भूमिका है उसको स्पष्ट किया जाएगा। एवं इसी क्रम में हमारे द्वारा सुसंगत धाराओं में प्राइवेट व्यक्ति जो अब्बास अंसारी से मिल रहे थे उनके विरुद्ध एवं कारागार विभाग के अधिकारियों एवं कुछ कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। निखत को 16 फरवरी को लखनऊ की अदालत में पेश कर घटना से जुड़े तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस रिमांड मांगी गई थी। कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद निखत को 3 दिन और नियाज को 5 दिन की रिमांड पर लिया गया था। इस रिमांड में कुछ तस्वीरें तो साफ हुई, लेकिन पूरी तस्वीर अभी साफ होना बाकी है। बाहुबली परिवार के किले की एक एक ईंट निकलती जा रही है। अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब पूरा किला जमींदोज हो जाएगा। इस परिवार को अब समझना होगा कि शासन में अब फर्क है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।